नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्रिएशन। पहले भी हमने पिछली वीडियो में भी रिक्रिएशन से रिलेटेड बात की थी, बट आज थोड़े से इसके सब हेडिंग्स अलग हैं। इसमें है मॉडर्न ट्रेंड्स इन रिक्रिएशन, इंडोर एंड आउटडोर रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, रिक्रिएशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि रिक्रिएशन क्या है। फन, इंजॉयमेंट, वो एक्टिविटी जो काम की थकान के बाद आप फ्री टाइम में करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिक्रिएशन से रिलेटेड मॉडर्न ट्रेंड्स इन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द यूएसए इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि इसका जो उद्भव है, इसका ओरिजिन यूएसए से हुआ 19th सेंचुरी में। किस कारण से? अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के कारण, और जो इंडस्ट्रीज का प्रभाव बढ़ गया था उसके कारण लोगों को धीरे धीरे इसकी कमी महसूस हुई। लगा कि हमें कुछ न कुछ और करना चाहिए अपने काम से हटकर। ग्रेजुअली इट बिकेम अ रिवोल्यूशन एंड स्प्रेड टू यूरोपियन कंट्रीज। और धीरे धीरे जो था, रिक्रिएशन से रिलेटेड, फन एंजॉयमेंट से रिलेटेड एक क्रांति सी आ गई और सब ने इसकी जरूरत महसूस की। एज इंटरनेशनल ट्रेवल बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड इंक्रीजिंग कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन, इट बिकेम पॉपुलर इन एशिया टू। और जैसे जैसे इंटरनेशनल आदान प्रदान बढ़ते चले गए और आपस में एक देश से दूसरे देश का जो है इंटरेक्शन, तालमेल बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ये एशिया में भी प्रसिद्ध हो गया, पॉपुलर हो गया। Slowly it was considered a remedy to boredom, monotonous and stressful life. Now it is believed a leisure time activity. और धीरे धीरे जो है ये एक स्ट्रेसफुल लाइफ के खिलाफ एक दवा का काम किया, इसने एक रेमेडी का काम किया और आजकल ये फ्री टाइम एक्टिविटी माना जाता है। Today, pay and play activities are in demand for public as well as for business sector, even for low income persons. आजकल पे करके खेलना भी सबके लिए एक ज़रूरत बन गई है, चाहे वो कम आमदनी वाले पर्सन हो और चाहे वो अमीर लोग हों। More people prefer to take time off from work to enjoy the satisfaction, comfort, fun of outdoor recreation. और हर कोई अपने काम से हटकर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन, कंफर्ट, फन करना चाहता है। आगे बात करते हैं रिक्रिएशन से रिलेटेड। Transforming employment structures and working hours greatly influence the timing of service community for conducting sports and recreation activities as well as opportunities. It is clear that people have less time for such activities except weekends. और जैसे जैसे काम का स्ट्रक्चर जो है, यानी जॉब एक से दूसरी तरह चेंज होती गई, यानी कि जो काम का जो तरीका भी बदलता गया, वैसे वैसे लोगों को महसूस होता गया कि यस, रिक्रिएशन एक्टिविटी करनी चाहिए। और ये खाली समय के लिए या रिक्रिएशन के लोगों को वीकेंड्स में ही टाइम मिलता था। कहने का मतलब ये है कि कहाँ से रिक्रिएशन स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसका स्वरूप बदलता गया, लोगों के जो काम थे, जो एक्टिविटी थी, उनमें भी बदलाव आता गया और प्रेशर बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया और धीरे धीरे इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। These activities are more for relaxation, rest, health purpose than competition. Watching movie for fun and entertainment are increasing for all age groups. और जो है मूवी देखना हॉल में जाकर, घर पर कहीं पर भी, ये क्या है, पैसिव फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन है। इसकी डिमांड बढ़ती गई, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको ये पसंद आने लग गया। और इसके फलस्वरूप ग्रेजुअली टेलीविजन व्यूइंग हैज इंक्रीजिंग एज अ रिक्रिएशन। और उसका परिणाम क्या हुआ कि टेलीविजन जो था रिक्रिएशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है साधन बन गया था। टू डेवलप हेल्दी रिक्रिएशन ट्रेंड्स फॉर ऑल, गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, एनजीओज एंड अदर एजेंसीज वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स। और इसकी वैल्यू को देखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कदम बढ़ाए कि कैसे ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। Educate people for requirement of recreation, upgrade and maintain park facilities in cities and towns। और लोगों को इसके बारे में, यानी रिक्रिएशन के वैल्यू के बारे में, महत्व के बारे में गवर्नमेंट ने लोगों को ज़्यादा जागरूक किया कि ये भी ज़रूरी है और ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है।
और उन्होंने पार्क की जो सुविधाएं थी उसको भी अपग्रेड किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्ट ले सकें, वो इंजॉय कर सकें। इम्प्रूव एंड इंक्रीज हाइकिंग, ट्रैकिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, इंक्रीज अफोर्डेबल फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस फैसिलिटीज़। और उन्होंने ये जो हाइकिंग ट्रैकिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ थी उसको और बेटर बनाया ताकि हर कोई इजीली इसको कर सके। ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड वेल इक्विप्ड कम्युनिटी सेंटर्स, प्रोवाइड लाइब्रेरीज इन टाउन्स एंड विलेजेस। और शहरों के साथ साथ गांव में भी लाइब्रेरी वगैरह का प्रोविज़न किया गया ताकि जो लोग पुस्तक प्रेमी हैं, जिनको रीडिंग पसंद है, वो भी इसका लुत्फ उठा सके। इंडोर एंड आउटडोर रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, देखिए इसकी क्या कैटेगरीज हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें इंडोर एक्टिव रिक्रिएशन आता है, इंडोर पैसिव, आउटडोर एक्टिव, आउटडोर पैसिव, ये सारे हम बात कर चुके हैं। बट यहाँ डिस्कशन का जो टॉप मैटर है वो ये है कि रिक्रिएशन इंडोर और आउटडोर में क्यों आता है, या कौन सा रिक्रिएशन इंडोर में आएगा, कौन सा आउटडोर में, क्यों, ये सब डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में कि उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है, पर्पस क्या है उसका रिक्रिएशन करने का, और एक्टिविटी स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके लिए स्पेस कितना है। देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ, बैडमिंटन को हम इंडोर रिक्रिएशन में रखते हैं। ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करता है, कंपटीशन में जाना है तो वो जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स, मैक्सिमम स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कंपटीशन वाले हैं, बट हम उसको कंपटीशन में ना लेकर हम उसको एज ए फन इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो हमारा मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, हमारा मेन वो काम नहीं है। तो जैसे मान लो बैडमिंटन मेरे लिए रिक्रिएशन का एक जरिया है, लेकिन वो इंडोर एक्टिविटी है। क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, उसकी एक्टिविटी स्ट्रक्चर इस टाइप का है, और उसमें जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है। क्यों? ये सब वेदर कंडीशन की वजह से होता है। मान लो हम बाहर भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है रिक्रिएशन का, बैडमिंटन बाहर खेल सकते हैं, लेकिन हवा की वजह से शटल का जो है वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, यानी कि वेदर का इफेक्ट भी उस पर पड़ता है, इसलिए इंडोर एक्टिविटी में ये रखा गया है। यही कारण है। आगे भी चर्चा करेंगे इंडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में। मैनी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स आर इंडोर ड्यू टू वेदर इफेक्ट, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। एज वी केम टू नो दैट रिक्रिएशन कैरी नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो इट कैन बी प्लेड आउटडोर्स। जैसा कि अभी भी डिस्कस किया, ऐसी एक्टिविटीज को यानी बैडमिंटन वगैरह को हम आउटडोर भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल रेगुलेशन रिक्रिएशन में हम नहीं मानते हैं। It is played during leisure time for fun, so no monetary benefits attached, and it would be better to avoid competitive sports from this list. और क्योंकि हम फन के लिए उसको कर रहे हैं तो इससे हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। आउटडोर रिक्रिएशनल की बात करें तो इट गिव्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडोर के कंपैरिजन में आउटडोर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। क्यों? आपको पता ही होगा, अगर हम बाहर एक्टिविटी करते हैं फ्रेश एयर भी हमें मिलती है, कुछ फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो उससे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। इंडस्ट्रीज ऑफ रिक्रिएशन प्रेजेंटली ऑन ग्रेट डिमांड फॉर बोथ एक्टिविटीज, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, बट रिक्रिएशन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आउटडोर रिक्रिएशन इज बेटर देन इंडोर, जो अभी मैंने बताया, हेल्थ पर्पज से और फिटनेस पर्पज की वजह से। इट कैन बी अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग, और ये जो है मेंटेन करने का अपनी बॉडी को एक साधन है। रिक्रिएशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल, वो देखिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग रिक्रिएशन होते हैं। जैसे मैंने इसमें स्क्रीन में भी दिखाया है कि दो बच्चे ऊपर से स्लाइड करके आ रहे हैं, तो वो उनके लिए रिक्रिएशन हो सकता है, बट एक ओल्ड मैन के लिए वो रिक्रिएशन नहीं हो सकता है, इंजरीज के वहां पर चांसेस हैं। तो रिक्रिएशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। रिक्रिएशन प्ले एंड एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एज पर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। देखिए ह्यूमन की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, चाइल्ड, एडोलेसेंट, अडल्ट, ओल्ड एज, तो उसके हिसाब से उनके इंटरेस्ट और उनके एबिलिटीज के हिसाब से रिक्रिएशन की जो फॉर्म है, वो तरीका है, वो भी बदल जाता है। A child needs different activities than adolescent and vice versa. बच्चे की जो रिक्रिएशन की डिमांड है वो एक बड़े से डिफरेंट होगी और बड़े की बच्चे से। वैरायटी ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज आर प्रेजेंट टुडे, जैसे एक्टिव, पैसिव, सम इंडिविजुअल होती हैं, कुछ सोशल होती हैं, इंडोर है, स्किल बेस है, कॉम्पिटिटिव है, और इस तरह की बहुत सारी रिक्रिएशन की जो है वैरायटी प्रेजेंट है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल सच एज चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, adults
older, industrial workers, teacher, businessmen, office workers, differently abled, एटसेट्रा रिक्रिएशन एक्टिविटीज टू बी इंजॉयड बाय ऑल। हर किसी के द्वारा कोई ना कोई रिक्रिएशन की फॉर्म इंजॉय की जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उनकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी और धीरे धीरे वो बोर हो जाएंगे अपने मेन रूटीन से भी, तो इसलिए ये जरूरी है। और यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी एज के लिए कौन सा रिक्रिएशन अप्रोप्रिएट है, इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगी और समझ लीजिए कि आपके लिए एक छोटा सा काम है खुद करने का। आप अपने आसपास बच्चों को ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं, ये उनके लिए रिक्रिएशन एक्टिविटी है। जिस एज ग्रुप में आप हैं, आप सोचिए कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते होंगे, या हो सकता है छोटा मोटा गेम खेलते हैं, तो वो आपकी एज के लिए सूटेबल है। आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे, वो किस टाइप का रिक्रिएशन पसंद करते हैं, वो क्या बात करते हैं, अपने मेन मुख्य काम से हटकर वो क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो क्या करते हैं, तो ये उनके लिए एक्टिविटी होगी। यहाँ पर कोई स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से भी ये उनके लिए लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा असर्शन और रीज़न का। तो असर्शन पढ़ लेते हैं। एवरी एक्टिविटी इन विच वी एंगेज gives a gratifying outlet for some basic urge or need। हर वो एक्टिविटी जिसमें हम एंगेज रहते हैं हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए। अब रीज़न क्या है? फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन वेरी एज पर इंटरेस्ट ऑफ पीपल इंडिविजुअली फ्रॉम टाइम टू टाइम और कलेक्टिवली। जैसे मैंने बताया था कि रिक्रिएशन की फॉर्म उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से बदल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहले ऑप्शन में है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड राइट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड में है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो रीजन है वो असर्शन के लिए सही नहीं है यहाँ पर। सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, एंड डी में ऑप्शन में है हमारा ए यानी असर्शन इज फॉल्स बट आर यानी रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर एक हिंट मैं देती हूँ, आप असर्शन पढ़कर देखिए और उसके साथ बिकॉज लगाकर रीजनिंग को जोड़ कर देखिए। अगर वो करेक्ट फिट होती है या लगता है कि लाइन टू लाइन वो जुड़ रही है, मैच कर रही है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज आप किसी और ऑप्शन पर तुक्के मार सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है रीजन वाली लाइन की, इंटरेस्ट और इंडिविजुअल के हिसाब से इसकी फॉर्म बदल जाती है, यानी आर तो करेक्ट है, यानी डी और बी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ए वाला इसमें अभी हमारा जो अजम्पशन है वो नहीं चलेगी, क्योंकि अभी उसका मैंने हिंट बताई है। और सी भी इसमें नहीं हो सकता, यानी ए और डी, बी और डी में से ये ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। असर्शन में है लाइक वाटर रिक्रिएशन इज एन एलेक्सायर ऑफ लाइफ, यानी जैसे हमें जीवन के लिए पानी ज़रूरी है उसी तरह से ज़िंदगी में रिक्रिएशन भी बहुत ही ज़रूरी है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। इसका रीज़न बताया है गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग इज रिक्रिएशन फॉर मैनी पीपल। ये ट्रू है बट ये हर किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर लाइनें दोनों करेक्ट हैं, यानी असर्शन रीज़न दोनों सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा। बी इज ट्रू, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ट्रू बोला है, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं बट आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एमसीक्यू का डिस्कशन, और रिक्रिएशन के बारे में हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा वेलनेस। वेलनेस से रिलेटेड, यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे लगेगा कि यस मेरी वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मेरी कमेंट जरूर बताइए कमेंट करके। मेरा जीमेल एड्रेस है droppyfoki@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।